के पैर पकड़ते हैं, ऊपर से उनके ऊपर लठ मारते हैं। ऐसा क्या अन्याय कर दिया उन बच्चों ने? सिर्फ एक अन्याय कि वो भारतीय जनता पार्टी में है और उस पार्टी की हाल फिलहाल सरकार है। डूब मरने की बात है। वैसे तो आप बात करते हो बच्चे और बच्चियों को आगे बढ़ाने की, बच्चे और बच्ची ऐसे आगे बढ़ाए जाते हैं। ये देखो, ये इनकी उम्र क्या है इन बच्चों की? ये भी यहाँ पे ख्वाब अपने सपने लेके आए थे, हम बड़े होके कुछ न कुछ सरकारी कर्मचारी बनेंगे, फौजी बनेंगे, जवान बनेंगे, देश के लिए कुछ न कुछ करेंगे। और नाबालिग उम्र में डूब मरने की औकात है तेरी गजेंद्र फोगाट। तू केस लगवाता है इनको, इन बच्चों को। मेरी भाई तमाम सरदारी से जो मेरी आवाज सुन रहे सबसे विनती, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा आप लोग हमारी ताकत हो, आप लोग हमारी आखिरी उम्मीद हो। आज तक आप लोगों ने मेरे को खाली नींद जाने दिया है। इन बच्चों को न्याय दिलवाना, चाहे मर्जी जो हो जाए। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें भाई, सभी साथियों से विनती है। एक आपके बीच में तो कोई सा मैं कहना चाहता हूँ, यह आवाज सारे के साथ बहन जी आप बोल सको, कोई बात रहेगी हो आप बोल सकते हो, आप खुद पेरेंट्स हो। सर एक्चुअली शुरू से ही वो ना 11th क्लास से ही मतलब क्या कर रखा है उसने कि बिल्कुल अपने बेटे को एक ऐसे बना रखा है कि भी मैं सीएम का ओएसडी और ऐसे ही मतलब मेरा बेटा यहाँ पे बिल्कुल एक राजा बन के बैठ गया कि वो बच्चों के साथ कुछ भी करे। पेरेंट्स हाथ जोड़ते रहे उनके सामने, स्कूल के बच्चे हाथ जोड़ते रहे, लेकिन उसको इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछली बार भी उसको ना 11th क्लास में भी 15 दिन के लिए स्कूल से सस्पेंड किया गया था। और फिर जब उसको यहाँ पे स्कूल में बुलाया गया ना, तो उसकी प्रिंसिपल सर के सामने सीधी एक लैंग्वेज थी कि भी मेरा गर्म खून है और वही मेरे बेटे के अंदर है। तो मतलब अगर मेरे बेटे ने लड़ाई कर दी तो क्या हुआ? उसमें भी उसने क्या किया था कि हमारे बच्चों को जबरदस्ती स्कूल से है ना 3-3, 4-4 दिन के लिए मतलब ना रस्टिकेट करवाया था, क्योंकि उसका बच्चा 15 दिन के लिए कर दिया था। जब हम यहाँ पे स्कूल में आए तो प्रिंसिपल सर ने हमें ये बोला कि भी हमारी मजबूरी है, अगर हम उनको उसके बच्चे को रस्टिकेट कर रहे हैं और आपके बच्चों को अगर नहीं, ये हमारे ऊपर सीधा सीएम का ओएसडी होने के कारण दबाव बना रहा है। और मतलब ना वो ये देखता कि भी कोई बुजुर्ग माता है या कोई लेडीज है जो भी उसके सामने मतलब अगर अपने बच्चों की रिक्वेस्ट करने के लिए जाता है ना, तो सीधा इतनी अब्यूजिंग एक स्कूल के अंदर एक जो मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके अंदर खड़ा होके वो ना ये एक स्कूल। और जब ये लड़ाई हुई 18 तारीख को तो स्कूल वालों ने हमारे को कोई भी इन्फॉर्म नहीं किया। उसके बाद जब हमारे बच्चे स्कूल बस में नहीं पहुंचे और हम यहाँ पे हमने कॉल करके पूछा कि भी क्या बात होगी, तो इन्होंने हमें ये बताया कि बच्चों के साथ कुछ मीटिंग कर रहे हैं। इन्होंने ये नहीं बताया कि यहाँ पे गजेंद्र फोगाट के लड़का है जो उसको मतलब सिर्फ एक ये दिखाने के लिए कि भी ये ओएसडी का बेटा है, उसके सामने हमारे बेटों को लगातार दो हाथों से पकड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं और बिल्कुल एक क्रिमिनल की तरह उनको मारा जाने लग रहा है। बार बार उनको मतलब है ना उनके सामने गजेंद्र फोगाट के बेटे के सामने नाक रगड़वाने लग रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि भी तुम इनसे गलती मानो। जब मैं 5 बजे अपने बेटे को यहाँ से लेके गई हूँ तो मेरे के सामने बिल्कुल स्कूल के डायरेक्टर ने ये बोला है कि भैया आपके बच्चों की गलती नहीं, हमें पता है कि वो साइड से टक्कर मार के चलता, हमें पता है कि वो अब्यूजिंग देता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सीएम का ओएसडी है, ये सरकार का है, ये कुछ भी कर सकता है और हमारे पास इतनी पावर नहीं है, सीधा हमारे स्कूल का भी ताला लगवा देगा। हम बार बार उसके सामने स्कूल के जो डायरेक्टर उन्होंने हमें बोला कि भी हमें पता है कि भी बच्चों की कुछ भी गलती नहीं है। हम बार बार उनसे गलती मानते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे। मेरे दादा जितनी जो एज के उन्होंने भी खंडवा तक उनके पैरों में टेक लिया, लेकिन उसको इस बात का कोई फर्क नहीं। वो बार बार हमें बस एक ही बात बोलता रहा कि भैया तो अपने बच्चों का स्कूल से नाम कटवा लो, या अगर आपके बच्चे मेरे बेटे के सामने अगर आएंगे ना तो वो डायरेक्ट उनको मारेगा, क्योंकि मैं सीएम का ओएसडी हूँ और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए मैं मतलब सिर्फ एक एज ए पेरेंट्स ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा बेटा स्टार्टिंग से जिस दिन से स्कूल खुला था उसी दिन से ही स्कूल में पढ़ता है और हम इतनी बड़ी हाई लेवल की फैमिली से नहीं है कि भी अब यहाँ पे +2 से मतलब अपने बेटे का नाम कटवा दे और फिर किसी बड़े स्कूल में फिर करवा दे। हमें जो मतलब फैसिलिटियाँ जो कुछ नहीं मिली, हम मतलब अपने बच्चों को ये चाहते हैं कि भी वो आगे तक पहुँचे, कुछ भी करे, लेकिन एक सरकार का ओएसडी होने के कारण एक नॉर्मल पेरेंट्स क्या मतलब अपने बच्चों को यहाँ नहीं पढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मतलब अगर कोई सरकार का आदमी होगा, कल को अगर हम इस स्कूल से किसी दूसरे स्कूल में अगर जाते हैं तो ऐसा ही कोई व्यक्ति हमें और भी मिल सकता है। तो ये तो एक ऐसा वो हो गया कि भी कोई भी सरकार का आदमी अपने आप पर दबाव दिखाएगा और मतलब है ना बच्चों का नाम कटवाएगा। जो हमारे बच्चे 12th क्लास में हैं
उनको भी, गजेंद्र फोगाट भाई साहब को भी इस बात का पता है कि भी हमारे बच्चे 12th में हैं और उनका भी बेटा 12th में है। तो इस बात का पता होते होते भी मतलब डायरेक्ट सिर्फ एक ही वो करता है वो कि भी बस बच्चों का स्कूल से नाम कटवा दो। और हम बार बार ये बोल रहे हैं कि भी बच्चों का स्कूल से नाम कटवा के हम 12th में अपने बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे। भी अगर हमारी तरफ से अगर अपने बच्चों के लिए कुछ भी लिख के देना है, कोई भी सिक्योरिटी लेनी, हम वो कर सकते हैं। ऐसा अब रोहतक है, हम रोहतक में रहते हैं, तो क्या हम रोहतक भी किसी भी अगर मतलब अधिकारी के पास आते हैं, हमें क्या कहते हैं, या तो स्कूल से नाम कटवा दो या रोहतक ही छोड़ दो। तो एक मतलब ऐसा हो गया कि भी वो एक ऐसी सीट पे बैठ गया सरकार की कि मतलब वो ऐसे प्रेशर बनाएगा कि भाई हम स्कूल भी छोड़ दे, रोहतक भी छोड़ दे, क्या मतलब हम अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे। तो मैं एक यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि कम से कम